हेलो प्यारे बच्चों, तो अभी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए हिंदी के 100 गेस्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के दिन आने की पूरा संभावना है। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी के 100 क्वेश्चन में से आप लोग जितने भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कितनों का आपने सही जवाब दिया। तो बच्चों हम लोग फाइनली अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो बच्चों लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगू जन्म से क्या थी? तो बच्चों मंगू जन्म से अंधी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, बिरजू महाराज खुद को किसका शरगिर्द मानते थे? तो बिरजू महाराज अपने माँ का शरगिर्द मानते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, जातिवाचक का संज्ञा का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है, विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गाय, नदी और शहर ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो बच्चों सुशील वाद्यों में शाह की प्राप्ति किसको उपाधि प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सनाई को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कर्मधारय समास नहीं है। बच्चों कर्मधारय समास कौन सा नहीं है? तो आपका कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चवन्नी नहीं है। साथ है, कभी नहीं है, अवन्यों, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। तो बच्चों आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बच्चों विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग प्रतिशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 9 है, संधि के भेद हैं। तो संधि के कितने भेद हैं? बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो संधि के शॉर्ट संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है ये सब एग्जाम में। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बच्चों बताइए बहादुर कहाँ का रहने वाला था? क्वेश्चन नंबर 10 है, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव गांव, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों बताइए परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? सुंदर, ऑप्शन नंबर ए सुंदर, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी पुराना। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ढाटे विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। तो बताइए बच्चों ढाटे विश्वास की प्रमुख पात्र कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 है, ढाटे विश्वास की प्रमुख पात्र है। तो बच्चों बताइए ढाटे विश्वास की प्रमुख पात्र कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मगम्मा, ऑप्शन नंबर बी सीता, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी पपाती। तो बताइए बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी बहादुर, ऑप्शन नंबर सी अवन्यू, ऑप्शन नंबर डी मछली। बताइए बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अवन्यू किस देश में है? अवन्यू ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 ज्योतिर्मय किस संधि का उदाहरण है? ज्योतिर्मय किस संधि का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर है, जहां दोनों पद प्रधान हो वह समास होगा। तो बताइए बच्चों जो दोनों पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? तो वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे होता है माता पिता।
जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो इसमें तो गलत दिया हुआ है, लेकिन विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। कहाँ गिराया गया था? तो नागासाकी और हिरोशिमा दोनों जगह पे गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून पाशवी वृत्त का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो बच्चों बताइए, सेन साहब की कार की कीमत द्वारा लिखा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो मध्य वर्ग मानसिकता, टूटते हुए बिखरते हुए मूल्य समाजों को रोधित व्यंग करता है। बीस के दांत पाठ की विधा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, कहानी है। यह नलिन बिलोचन द्वारा रचित एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ढहते हुए विश्वास, जिसमें लक्ष्मी और उनके परिवार का संघर्ष को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी के केंद्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ढहते हुए विश्वास, जिसमें लक्ष्मी और उनके परिवार का संघर्ष को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्क्स के विचार से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स के विचार से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उस नाम क्वेश्चन नंबर 26 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध कथ्य नृत्य से है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बच्चों बताइए, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति गुरु नानक जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रमधारय समास है। तो क्रमधारय समास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका चंद्रमुखी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चंद्रमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, नगरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा, नगरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों अज्ञेय का पूरा नाम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी से, ऑप्शन नंबर बी हारमोनिया से, ऑप्शन नंबर डी तबला से, ऑप्शन नंबर डी शहनाई से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शहनाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपाती किस कहानी की पात्र है? तो पपाती किस कहानी की पात्र है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर कहानी की पात्र है। क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर डी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो बताइए बच्चों, सेन साहब की आंखों का तारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए कार, ऑप्शन नंबर बी खोखा, ऑप्शन नंबर सी खोखी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी लिखी जाती है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। धरती घूमती क्वेश्चन नंबर 40 है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सावरदया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 41 है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खोखा से।
क्वेश्चन नंबर 42 है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों अपने लेखों की लिपि को कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवनागरी लिपि, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 43 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, गुणवाचक शब्द में प्रत्यय है। गुणवाचक शब्द में प्रत्यय है 1, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर के रहस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, लेखक के पिता ने कितने मछलियां खरीदी? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 मछलियां खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुज शब्द का उपसर्ग है। तो अनुज शब्द का उपसर्ग क्या होता है? अनु होता है, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 53 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 58 है, कोई बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हम लोग भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बायडम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो बच्चे बताइए, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 56 है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर सेन साहब के हाथों से पीटता था, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीदी क्वेश्चन नंबर 59 है, खोखा किसको कहते हैं? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कासू को कहते हैं। 60 है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, नख किसका प्रतीक है? तो बताइए बच्चों, नख किसका प्रतीक है? नख पशुता का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी है सुमित्रा नंदन पल, ऑप्शन नंबर डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका राइट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर ए है पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी है अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी है विजय चक्र, ऑप्शन नंबर डी है ज्योतिषाचार्य। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिषाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1957 हो जाएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, अशोक के फूल की रचना किनकी है? अशोक के फूल की रचना किनकी है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2009 ईस्वी में।
नंबर 67 है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरहद पार। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, महिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, बेतमा कहाँ है? तो बेतमा कहाँ है? आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 में। चलिए देखते हैं, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म ऑप्शन नंबर ए बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत जी का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग युद्ध नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाधीन। चलिए नेक्स्ट नंबर 80 है, एथेंस किस महादेश में है? बच्चों याद रखिएगा, एथेंस यूरोप महादेश में आता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो बच्चों बताइए, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु से। चौका तालु हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर 83 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, ख का उच्चारण स्थान होता है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ख का उच्चारण स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, घी कौन सी संज्ञा है? तो घी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जातिवाचक बी दिया हुआ है, भाववाचक सी दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक और डी दिया हुआ है, समूहवाचक। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है जीवन, ऑप्शन नंबर सी है कमल, ऑप्शन नंबर डी है नदी। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है? गाय, ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी मोहन, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी दूध। ए हो जाएगा गाय, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, सफल का भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है असफलता, ऑप्शन नंबर बी है सफलता, ऑप्शन नंबर सी है सफलता, ऑप्शन नंबर डी है असफलता। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफलता। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है समाचार, ऑप्शन नंबर बी है आग, ऑप्शन नंबर सी है हवा, ऑप्शन नंबर डी है वर्षा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हर एक शब्द का प्रयोग होता है? हर एक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है एक वचन में, ऑप्शन नंबर बी है बहुवचन में, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है किन्हीं में से कोई नहीं, इन्हीं में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक वचन में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए है कपट, ऑप्शन नंबर बी है सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी है मूर्खता, ऑप्शन नंबर डी है निद्रा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है सम्राट सम्राटी, ऑप्शन नंबर बी है सम्राट सम्राटनी, ऑप्शन नंबर सी है सम्राट सम्राज्ञी, ऑप्शन नंबर डी है सम्राट सम्राटी। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सम्राट सम्राज्ञी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है नेता, ऑप्शन नंबर बी है नेत्रु, ऑप्शन नंबर सी है नेतीन, ऑप्शन नंबर डी है नेताइन। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, बाल का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए है बालिका, ऑप्शन नंबर बी है बालिका, ऑप्शन नंबर सी है बाला, ऑप्शन नंबर डी है वाली। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राक्षस राक्षसनी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राक्षस राक्षसी। सही दिया है और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना जवाब सही है।